बेटा आप अंदर नहीं जा सकते, स्कूल की बेल बज गई है। थैंक यू राम जी, थैंक यू। अब हम बहुत पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन, बैठ जाइए। तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ नहीं, क्लास के बाहर। तुम्हें क्या लगा तुम गार्डन में चली आ रही हो? चलो क्लास के बाहर चलो। चुप हो जाइए, हंसिए नहीं। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी बाहर निकालिए। काली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा क्लास के बाहर जाओ। हम बाहर ही तो है। क्लास के बिल्कुल बाहर जाओ। बच्चों, मैं बोर्ड पे लिखूंगी, जो मैं बोलूंगी उसे आप लोग रिपीट करिएगा और कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? चलिए लिखिए। A for B for C for cat. हमें कुछ नहीं दिख रहा। कली, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो सुना? हाँ, अपनी मंजी माँ को नहीं बताओगे? हम कल स्कूल जाएंगे। कल टेस्ट है, ऐसा टीचर ने कहा था, और हमने तो आज कुछ लिखा नहीं। हम कल फेल हो जाएंगे। लेकिन आपने क्यों नहीं लिखा सुना? आज हम इतनी तेज दौड़कर स्कूल गए, फिर भी टीचर ने हमें क्लास के बाहर बैठाया। और बाहर से तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा था। सब बच्चों ने सब कुछ सीख लिया, हम तो कुछ सीख भी नहीं पाए। अब कल टेस्ट होगा तो हम फेल हो जाएंगे, तो घर के पापा को कितना बुरा लगेगा। लगता है गौरी बिटिया पढ़ने में बहुत तेज है, और ये बेचारी कमजोर है दिमाग से। हमारी पूची पाई का कंपैरिजन इससे कर ही नहीं सकते। हमारी पूची पाई क्लास में सोती भी रहती है ना, तो भी सब कुछ सीख लेती। कली,
बच्ची की हौसला अफजाई की जाती है माधुरी, हौसला तोड़ा नहीं जाता। अगर इंसान की अच्छी परवरिश की जाए तो वो चमक सकता है। एक पत्थर में भी मूर्ति निकाली जा सकती है माधुरी। ये मूर्ति उर्ति कैसे बनता है वो सब हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि झा परिवार का बच्चा अगर होता तो पढ़ ही लेता, पर ये तो भिखारी का खून है ना, ई का पढ़ेगी। माधुरी चिल्लाइए मत। एक बात सुन लीजिए, ना तो काली गौरी से आगे बढ़ेगी और ना उससे ज्यादा पढ़ेगी। माधुरी, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कली की परवरिश और उसकी पढ़ाई का हमने वचन दिया है, इसलिए उसकी पढ़ाई को हम पूरा होने देंगे। हाँ, वो बात दूसरी है कि हमारी गौरी की वो कभी बराबरी कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो पैदा ही पीछे रहने के लिए हुई है। हाँ, जो उसकी दौड़ है, उस दौड़ को हम जरूर पूरा करने देंगे। नहीं आचार्य जी, हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम कली की मदद करेंगे तो वो गौरी की बराबरी जरूर कर सकती है। असंभव। खून में पुरखों का प्रयास और सफलता का प्रकाश होता है। मतलब खून का प्रकाश वो सिर्फ बड़े घरानों में पैदा होने वाले लोगों के पास ही होता है। गौरी के पास है। कली एक मामूली किसान की बेटी है, उसके पास ये तेज नहीं हो सकता। उसे ये तेज विरासत में नहीं मिला है और ना ही उसे कोई ये तेज दे सकता है। कली हमारी बेटी गौरी की परछाई के सिवा कभी और कुछ नहीं बन सकती। नहीं आचार्य जी, हमें पूरा विश्वास है हमारी कली बाकी सब बच्चों के जैसे आगे जरूर बढ़ेगी। मंजरी, प्रकृति को कभी चुनौती नहीं दी जाती। ईश्वर ने जो तय किया है उसे सिर्फ स्वीकार किया जाता है। ऐसे फिर भी तुम्हें कोशिश करने का पूरा हक है और तुम्हें हम रोकेंगे नहीं तुम्हारी कोशिश से। वैसे तुम पूजा की तैयारी करो। जी। इस नवग्रह की आकृति के बीच में नवग्रह की मूर्ति स्थापित होगी। तुम्हें पता है, आज दृष्टि से सारे के सारे ग्रह जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पूजा का आज बहुत महत्व है। न सिर्फ घर की सुख समृद्धि और शांति मिलती है, बल्कि अगर घर में कुछ बुरा हुआ हो तो वो भी कट जाता है, जैसा कि जेठी भाभी ने हमारे घर के लिए किया। अच्छा, वो जो बृहस्पति ग्रह की हमने आकृति बनाई है, उसके आसपास पीले चावल थोड़े और तो डालो। जी। कुछ भी काम करने से पहले अपने हाथों को शुद्ध कर लेना, क्योंकि कुछ भी अशुद्धि हुई तो पूजा विफल हो जाएगी।
और हम इस पूजा को आज तक की जितनी भी हमने पूजा की है उन सब पूजाओं से महान बनाना चाहते हैं। अरे माधुरी, पूजा की सामग्री में थोड़ी लकड़ी और घी लेके आना। मालिक, घी और लकड़ियाँ। अरे पीछे हटो। काकी आप यहाँ से जाइए। माधुरी, कहाँ हो तुम? यही तो है। माधुरी, हमने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि पूजा की सामग्री सिर्फ मंजरी और तुम छू सकती हो और कोई नहीं। और तुमने इस कुबड़ी को भेज दिया। तुम्हें पता है ये कहां से आई है? इस परिवार की है। और क्या कर्म किया है इसने आज तक? सब अशुद्ध कर दिया। अब जो उसने छुआ है उस सब को चूल्हे में डालो। अंजलि, शुद्ध पूजा की सामग्री और लेके आओ। जी। अरे विश्वा, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अरे ये क्या हो गया विश्वा? ये तो पितृकोप हो गया है। अरे ऊपर से जानवर गिरा है और वो भी मरा हुआ कौवा। विश्वा, ये तो पितृकोप लगता है, भयानक पितृकोप। छत पे कभी कौवा गिरता है तो लोग गंगा जल से उसका साफ सफाई कर देते हैं, मगर ये मरा हुआ कौवा तो पूजा के मंडलम में गिरा है बिस्वा। अरे इसका मतलब है कि पितर हमसे बहुत नाराज है। ये तो बहुत बुरे समय का आरंभ है बिस्वा। घोर अपशगुन है। इससे बड़ा अपशगुन तो हो ही नहीं सकता है। आप तो चुप ही रहिए पुरोहित जी। एक कौवे से हमारा अपशगुन होगा? हमारा आचार्य विश्ववीर झा का? आचार्य विश्ववीर झा को हर अपशगुन काटने का उपाय आता है। हम पे कोई संकट नहीं आ सकता। सारे के सारे अपशगुन हमारे आंगन में आके दम तोड़ देते हैं। हम इससे भी बड़ा पूजा मंडलम बनाएंगे। इसे जीतने की आदत होती है ना, हार भी उनसे हार जाती है। वो रहा आपका कौवा, बात कर। कली बेटा, ये लो प्रसाद। हमें नहीं खाना। अरे प्रसाद को मना थोड़ी ना करते, ये तो भगवान जी देते हैं। तो फिर हमें भगवान जी पढ़ाई का प्रसाद क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि आप बहुत पढ़ाई करो, बहुत सीखो, इसीलिए उन्होंने आपकी पढ़ाई को मुश्किल बना दिया है। कली, एक पुराने जमाने की हम आपको कहानी बताने वाले। एक बच्चा था जो आपके जैसे ही ना पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके स्कूल में उसके टीचर ने उसको पढ़ने से मना कर दिया। क्यों मंजीवा? क्योंकि भगवान का प्रसाद था उस बच्चे के लिए। लेकिन पता है उसने क्या किया? वो स्कूल के बाहर रहकर पढ़ाई करता था और उसने अपने गुरुजी, अपने टीचर की मूर्ति बनाई और उनको देख के वो प्रैक्टिस करता था। और पता है जब स्कूल का रिजल्ट आया ना,
तो वो अपने कक्षा में 1 नंबर पे आया, पहले स्थान में। क्योंकि जब भगवान ने उसे प्रसाद दिया था, वो उससे नाराज नहीं हुआ। उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि कोशिश की। हमेशा अच्छे से पढ़ाई की। इसीलिए जो भगवान प्रसाद देते हैं, उसे अपने आंखों पे लगाया जाता है। क्योंकि पता है, कभी कभी भगवान जी ना अंधेरा देते हैं, लेकिन हकीकत में चमकने का मौका दे रहे होते हैं। उस बच्चे का नाम क्या था मंजी माँ? उस बच्चे का नाम था एकलव्य। और आज के जमाने के भी हम ऐसे बच्चे को जानते हैं, जो कोशिश करता है, कभी हार नहीं मानता। आज के जमाने का एकलव्य। कौन? हमारी कली, हमारी प्यारी सी कली। हम आपको हमेशा कहते हैं ना, हमें पूरा विश्वास है हमारी कली फूल के जैसे संसार में अपनी महक पक्का फैलाएगी, महकेगी, है ना? अरे हमारी राजकुमारी, हमारी गुलगुल्ला इस बार स्कूल में सबसे नंबर 1 आएगी ना, है ना स्वीटी? लेकिन हम तो क्लास में सो जाते हैं। सो व्हाट? क्लास में तो हम टीचर सबको भी सोते देखे हैं। लेकिन हमारी पेंसिल भी टूट जाती है। तो हम आपको सीमेंट का कंक्रीट पेंसिल लाके देंगे, वो टूटबे नहीं करेगा कभी। लेकिन मम्मा, जो भी टीचर सिखाती है ना, वो हमें कुछ याद नहीं रहता। नॉट पॉसिबल। तुम्हारे मम्मी पापा कितना पढ़े लिखे हैं। लुक हियर, योर मम्मा इज स्पीकिंग इन इंग्लिश सो मच। चलो अब प्रैक्टिस कर लो तो बेटा, कर लो तो। जो जीतने की कोशिश करता है वही तो हारता है, लेकिन जो जानने की कोशिश करता है वो सीखता है। और हमें तो सीखना है ना। जीतने की इच्छा, हार का डर, इन सब बातों के बारे में आप मत सोचो। राम जी पर भरोसा रखो, क्योंकि हमें राम जी पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है कि आप पढ़ाई नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पढ़ाई आप ही करोगे, क्योंकि हमें आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। पुरोहित जी, जी ये हमने श्री सूक्त मंत्र लिख दिया है। जी जी पुरोहित जी, जी जी क्या कहा हमने? आपने कहा कि आपने श्री सूक्त मंत्र लिख दिया है। जी, तो इसकी 1,08,000 प्रतियां छपवानी है जी। और उसका चढ़ावा कोल्हापुर के लक्ष्मी मंदिर में चढ़ेगा। और इस पर किसी की अपवित्र छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना सब खराब हो जाएगा। अरे पीछे हटो, हटो पीछे। हमने कितनी बार कहा है, हमारी आज्ञा के बिना हमारे आसपास भी मत फटका करो। जाओ यहां से। इसे लेके कौन आया है इस घर में? किसने मिलवाया माधुरी को? अब बिस्वा वो काम मांगने के लिए आई थी, तो हमें ने मिलवा दिया था उसको। बड़े कमाल के काम करते हैं पुरोहित जी, किसी दिन बहुत बड़ा अपशगुन करवाएगी ये। सब खराब कर दिया। अरे ये क्या हो गया बिस्वा? शास्त्रों के हिसाब से समर्पण पत्रिका का संकल्प एक ही लेखनी से होना चाहिए ना?
मतलब लेखनी का गिरना और टूटना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। मंत्र हमने पूरा लिख दिया है, केवल हस्ताक्षर बाकी है और वो हम दूसरी लेखनी से कर सकते हैं। इसे हम अपशगुन नहीं मानते। शास्त्रों को जानते हो पर मानते नहीं, पर हमें विश्वास है क्योंकि बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है।